हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में। जैसे एक ही कब्र से 3 कंकाल निकले हैं, तो फ्रेंड्स है वो महदहा प्रतापगढ़ से, और रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, तो वह भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद थे। और कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, तो वह थॉमसन ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो वह मेहरगढ़ से। और फिर उसके बाद भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो वह अब्दुल्लागंज रायसेन पर। और फिर भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, तो वह अलेक्जेंडर कॉर्निगम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो वह भोपाल पे। गलत आवाज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वह बुर्ज होम से। ओसीपी का नामकरण किसके आधार पर हुआ है, तो वह हस्तिनापुर के आधार पर। और फिर है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो वो किस आधार पर की गई, तो मृतकों को दफनाने के स्थान पर की गई है। हम लोग दोबारा से रिवाइज करते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। एक ही कब्र से 3 कंकाल निकले हैं, तो वह महदहा से यानी प्रतापगढ़ के। ये प्रतापगढ़ में ही पड़ता है महदहा कस्बा। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, तो वह भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद। और कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था, तो वह थॉमसन के द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो वह मेहरगढ़ से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो वह अब्दुल्लागंज रायसेन पर। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो वह अलेक्जेंडर कॉर्निगम को। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो वह भोपाल पर। यह मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य भारत का एक बड़ा शहर है। ये अपने पुराने दार्शनिक स्थलों और संग्रहालयों के लिए काफ़ी ज़्यादा विश्वविख्यात है। और फिर आता है गलत आवाज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो हैं बुर्ज होम से। और ओसीपी का नामकरण हुआ है, तो ये किसके आधार पर हुआ है, तो वो हम कहेंगे हस्तिनापुर के आधार पर। और फिर अब हम बात करेंगे बृहद पाषाण स्मारकों को पहचान की गई है, तो मृतक के दफनाने के स्थान पर की गई है।